आज का यहाँ वीडियो क्लास 10th और 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यदि आप कॉपी में कितना ही अच्छा लिख दोगे और 75 में से 75 नंबर का करके आ जाओगे हिंदी में पेपर में और 80 में 80 करके आ जाओगे 12th में, तो भी आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे यदि आपने ये जो सीट है OMR सीट यदि सही तरीके से नहीं भरी। तो ऐसी कौन कौन सी गलती है जो नहीं करना है, एक बार यदि आता हो जब भी एक बार आप देख के जरूर जाइएगा कि कौन कौन सी गलती नहीं करनी। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो एक क्रम संख्या है ना, सीरियल नंबर, ये अपने बस का नहीं है, ये आपका परीक्षार्थी वाला वो चेक करेगा ना। ये सबसे पहली चीज अपना यहाँ पर अपने को नाम भरना है। जैसे मैं एक बच्चे का यहाँ पर एडमिट कार्ड लेता हूँ और 10th क्लास का है ये, ठीक है भैया, यहाँ से देखिएगा तो ये 10th क्लास का बच्चा है और इसका नाम क्या है, यहाँ पर देखोगे तो इसका नाम है अमित कुमार, है ना। क्या नाम है? अमित कुमार। तो अपने को कैपिटल लेटर में भरना है ना, तो ये पहला A हो गया है, M हो गया है, ठीक है, I हो गई है और T हो गई है। ये हो गया अमित। और कुमार जो सरनेम है उसको लगाने से पहले एक बीच में अपने को छोड़ना है, तो ये हो गया कुमार। आराम से शांति से भरना है, इन दोनों को भी टच नहीं होने देना है, ठीक है। मशीन द्वारा थोड़ा बहुत मिस्टेक चलेगी इक्की दुक्की, पर ज़्यादा गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अमित के लिए देखिए इसको भरेंगे जब इसमें गोल घेरा करना है, तो ये A है, तो इस लाइन का जो A है ये गोल गोल है ना, इसको आपको पैक कर देना है, ठीक है भैयू। ये पैक हो गया। आ का अमित का है। एम कौन सा है? इस लाइन में Z तक दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर है M। दूसरी लाइन का क्या है अपना? M है, तो इसको भर दो, शांति से देखो, है ना। आई अमित, आई कहाँ पे है? तो ये आई तीसरी लाइन का है, शांति से भरना है ना भैया, कोई यहाँ जल्दबाजी नहीं करना है। टी इस लाइन का देख लो कहाँ पे है टी, आगे सही में कुमार का के, तो ये यहाँ पर आ जाएगा के। यू इसी तरीके से अपन पूरा भर देंगे, है ना। ये थोड़ा भर देता हूं मैं इसको पहले। चलिए, तो ये मैंने आपकी सीट भर दी है, ये OMR सीट का जो नाम है वो भर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो है अनुक्रमांक, यानी इसको कहते हैं अपन रोल नंबर। तो बच्चे का जो रोल नंबर है वो क्या है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये देख लीजिएगा। इसका है 14 64 35 798। तो यहाँ पर भर देते हैं इसको 14 64 35 798 हो गया इतना। ये अब इसी तरह इसको भी भर दो। इसका 1 है तो 1 पे गोल घेरा बना देना है, ठीक है। 1 के बाद में 7 है तो 7 पर बिल्कुल गोले से बाहर नहीं जान देना है। अच्छा, अब बच्चा क्या करता है, याद होते हुए भी गड़बड़ कर देता है ना, जैसे यहाँ पर मेरे हाथ मिस्टेक होती है, इसको ध्यान से आपको देखना है। ये मैंने हाथ करके करी गड़बड़ अभी आपको बताने के लिए, ठीक है। तो ऐसी मिस्टेक कर दोगे तो कंप्यूटर आपका चेकअप नहीं कर पाएगा, इसलिए बिल्कुल सीरियल बाय सीरियल। क्यों? क्योंकि वो हबड़ दबड़ में करता है। यहाँ पर ये 7 आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको मिस्टेक करके बताई थी, ऐसी मिस्टेक नहीं करना बेटा, आराम से शांति से करना है। भर दोगे इसी तरह। इसका 6 भराने का था तो ये 6 हो जाएगा इसका, ठीक है भैयू। चलिए, ठीक है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद में अपन आगे बढ़ें तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए माध्यम दिया हुआ है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, कौन सा माध्यम है आपका? तो यहाँ पर अपना माध्यम जो है हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है हिंदी मीडियम कर देंगे, तो ये एच में गोल घेरा बना देना है, कर दोगे भैयू। इसके बाद में यहाँ पर विषय संख्या मतलब जानते हो आप, इसे कहते हैं विषय कोड। और विषय कोड हर एक के यहाँ पर दिए हैं। ये 401 होता है ना, 401। तो यहाँ पर विषय कोड हो गया आपका 401 हो गया। इसी तरह इसके 4 कर देना। इसमें आपका 0 करना है ये, और ये 1 करना है, ठीक है भैयू। इसी तरह अब अगला जो है वो है केंद्र कोड। केंद्र कोड कहाँ पे मिलता है? ये केंद्र क्रमांक ही केंद्र कोड है, ये है। तो 64 10 49, 64 10 49 हो गया। इसी तरह इसको भी भर देना है आपको। ये 6 का हो जाएगा यहाँ पे,
बाकी तो आप भर दोगे, बिल्कुल सीधी सी बात है, ये भरना है, गोल गोल घेरा लगाना है। ठीक है भैयू, इसके बाद में अपन नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आता है विषय। विषय किसका पेपर है? तो हिंदी का पेपर है आपका सबसे पहला, 10वीं के लिए, 12वीं के लिए भी हिंदी का है, तो उस हिसाब से 10वीं के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, 12th के बच्चे तो अपना आप सीख जाएंगे ना। विषय कोड अब यहाँ पर हो गया, तो अब ये है स्कूल कोड है। अच्छा, स्कूल कोड क्या है? ये जो स्कूल क्रमांक है ना, इसे कहते हैं स्कूल कोड, 641049। क्या है? 641049। आपके पेपर में अलग तरीका लिखा होगा, 641049 हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर यहाँ पर भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। ये अब आई बात है रोल नंबर की। यदि रोल नंबर गलत हो गए भाई तो बिल्कुल गलत है। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल घबरा जाते हैं, अरे साहब पहली बार है, अरे कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे जो आपके परीक्षा केंद्र के जो रहेगा ना, वहाँ पे सहायक टीचर होने रहेगा ना, रहेगा आप जिनकी ड्यूटी रहेगी, वो टीचर पर हमारे मदद करेंगे, उनसे पूछना आप, बिल्कुल घबराना नहीं। ऐसा नहीं कि गलती हो गई, अब जैसे यहाँ गलती हो गई तो उसका हल भी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो परिवार हल करके बताएंगे, वो वाइटनर सब लगा के सब सिस्टम करके देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आराम से शांति से करना। देखिए, जो बच्चा घबराएगा ना वो परीक्षा में फेल होना है, फिर सीधी सी बात ये। तो रोल नंबर भर देना है आपको। रोल नंबर क्या है इस बच्चे का? जहाँ से 146435 है नहीं, तो 146435 798 हो गया। अब इसी की तरह इसको शब्दों में लिखना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 1 है तो इसको 1 लिखना है ना, ये 4 है तो इसको 4 लिखना है, 6 है 6 लिखना है, 4 है 4 लिखना है, 3 आ जाएगा है ना, 5 आ जाएगा है ना, 5 के बाद में 7 आएगा है ना, फिर 9 आ जाएगा है ना भैयू, और ये अंत में आ जाएगा 8। इस तरीके से आपको भरना है, भर पाओगे बढ़िया से। यदि हम बात करें कक्ष क्रमांक के, तो जिस कक्ष क्रमांक पे बिठाया जाए, किसी को हाल में बिठाया जाता है तो कक्ष क्रमांक 1 रहता है, तो 1 है तो उसको 01 लिखना है, 5 है तो 05 लिखना है। प्रश्न पत्र का जो सेट है, जिस तरह ये यहाँ पर ये प्रश्न पत्र है आपका हिंदी का, ये तो ये सेट यहाँ पर कितना दिया है, 5 ये डी दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सेट डी। ठीक है भैयू। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, अब इस बच्चे के जो हस्ताक्षर है यहाँ पर जैसे हस्ताक्षर किए उसको ध्यान रखना है, नहीं तो पता चलेगा कि दूसरा कर मारो। ये यहाँ पे जो हस्ताक्षर है वो हस्ताक्षर आपको यहाँ पे करना, नहीं पता चले फिर भी डाउट रहता है कि बच्चे है वो तो गलती होती रहती है ना, तो क्या करना है, स्कूल के टीचरों से पूछना है। इसके बाद में यहाँ पर भी दिया है ये छोटी चीज़ में समझ लेना इसको, ये भी काम किया अपने। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि 32 पेज की आपकी आंसर बुक रहेगी, है ना। विषय है आपका हिंदी, पहला पेपर। कोड क्या है, कोड है इसका, विषय कोड है 401, तो ये 401 आ जाए। दिनांक क्या है, तो दिनांक भरने का बेस्ट तरीका क्या है, 5 तारीख है तो आपको 05 लिखना है। ठीक है, 10 तारीख रहेगी तो ये 10 लिख दो भले, पर यदि 1 अंक वाला है तारीख में, जिसे 5 भरा तो 05 लिखना है। महीना क्या है, फरवरी है तो 02 भराएगा, फिर 2 नहीं भरना है ना। और 2024 है तो आखिरी वाला 24 लिख दो, 20 छोड़ दो, जैसा 2024 रहता ना उसका 24 लिख दिया। बस ये आपका लगभग हो चुकी है। इसके बाद में उत्तर का देने का माध्यम क्या रहेगा आपका, तो हिंदी माध्यम है, इंग्लिश मीडियम हो कैसे हो, तो यहाँ पर हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम, और इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम। फिर सेट जो है वो सेट अपने अपन ने भी देखा, ये डी है। बस इतनी चीज़ें हैं। ठीक है, ये नीचे वाला सिस्टम अपना नहीं है भाई साहब, ये तो पता चले आप कर दो भर दो। ठीक है, यहाँ से मैंने पूरा तरीका आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर भी कोई दिक्कत आई हो तो आपको। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है, अब यदि आप आपके विषय के इंपॉर्टेंट पेपर देखना चाहते हैं तो ये चैनल बिल्कुल आईएमपी प्रश्नों से भरा पड़ा है। ठीक है, बिल्कुल कोई रियल पेपर नहीं दिया था, पर हाँ ऐसे पेपर दूंगा कि जिन बच्चों की तरह आपको टॉपर बनना है वास्तव में। ठीक है, तो ये जो मैं पेपर बता रहा हूँ आईएमपी चाहे 10th के हो चाहे 12th के, उनको जरूर सोल्व कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।